दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के द्वारा जीडीएस पद पर निकाली गई भर्ती 40,889 का रिजल्ट बहुत नज़दीक है और रिजल्ट में पहली लिस्ट आएगी। पहली लिस्ट में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मेरी तरफ से कहीं ना कहीं आप इसको गाइडेंस समझ सकते हो या फिर ज़िंदगी के लिए कुछ बातें अहम समझ सकते हो, क्योंकि जो पहली लिस्ट में हजारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो हो जाता है मेरे भाई, लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। यह वीडियो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो 2022 में सिलेक्शन ले चुके थे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए थे। कहीं ना कहीं उनकी डॉक्यूमेंट्स में कमियां थी। तो आपको मैं फिर से एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिलेटेड वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वह वीडियो शायद आपने देख लिया होगा। 8 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं। रिजल्ट नजदीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए यह वीडियो आपको देखना पड़ेगा। लास्ट तक वीडियो देख लेना, ठीक है भैया जी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? हमेशा की तरह ठीक रहा करो, अच्छे लगते हो। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन अपने आप दबा दिया करो और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, आज से पहले अभिषेक क्लासेस के बारे में नहीं जानते हो तो जानोगे तो जान जाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर जाओ, मजा आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, बात चल रही है जीडीएस रिजल्ट 2023 की। रिजल्ट से पहले कुछ हमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। यहां ध्यान दीजिए भैया जी, पहली जो लिस्ट है बहुत जल्द है। हजारों अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम आएगा। उन हजारों अभ्यर्थियों का मेरी तरफ से एक संदेश है कि रिजल्ट से पहले ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, यही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगे। दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है और ये तो सबके पास होता ही है, इसके बिना तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर से। ओरिजिनल मार्कशीट 10th क्लास की एंड पासिंग सर्टिफिकेट, जिसे हम 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र भी हिंदी में कह सकते हैं, पहला डॉक्यूमेंट्स। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट। ये आपके ईडब्ल्यूएस हुआ, ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए बनता है। सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को हम जाति प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट्स है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। आप इसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। रेजिडेंस सुनकर के कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है, आप किस राज्य से हो, उस राज्य में किस जिले से हो, किस तहसील से हो, किस गांव से हो, यह सब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मेंटेन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भाई बहन पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में आ रहा है तो उसको यह सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र तो ये उनके लिए है। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा है जिसने ट्रांसजेंडर वगैरह कुछ सिस्टम हुआ है तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट उसको चाहिए, ठीक है, बाद में आप फिर घबराओ। नेक्स्ट, ये 6वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है इसको मैंने रेड मार दिया है। दोस्तों, यह जो सर्टिफिकेट है आज से पहले कभी नहीं मांगा था जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन हां इस बार साइकिल 5 भर्ती में मांग रहा है। इसका नाम है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, कहां बनवाना है? आपके पास के कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर से आप इस चीज को बनवा लीजिए। बाकी दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 7वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स न्यू पासपोर्ट साइज फोटो। 10 फोटो तो कम से कम आपके पास होने जरूरी है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? तो किसी भाई बहन के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, नहीं है तो 10th क्लास की जो मार्कशीट है ना, वही आपके जन्म प्रमाण पत्र को पूरा कर देगी, क्योंकि उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। और 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है वही मान्य होती है मेरे भाई। नेक्स्ट है आधार कार्ड, आईडी प्रूफ तो चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह ये सब आप ले जा सकते हो। ये 8-9 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको डीबी के समय चाहिए होंगे, फाइल में रख कर ले जाने हैं। नोट के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने हैं मेरे भाई, और सभी की जो है 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना और फोटो कॉपियों पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना खुद का ही, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों
अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आकर कहीं ना कहीं पूछ लीजिएगा, नहीं तो बाद में एक ही काम रहेगा आपके पास और उस काम का नाम है पछताना। ठीक है, अब सवाल आ रहे हैं अभ्यर्थियों की, सर आपने इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया है, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जीडीएस की जो ऑफिशियली वेबसाइट है साइकिल 5 की, जिसके जरिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें आप अनुबंध पढ़ना है और उस अनुबंध में रूल्स नंबर में आपको देखना है। ठीक है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं डीबी के समय। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। अगर वहां आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई मांगता है तो आपको यह अनुबंध बता देना है। ठीक है, पहले से ही बता देना कि आपने हमें पहले ही बता दिया, कहां बताया कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसलिए हम नहीं लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशंस की प्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए? कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इन्होंने नहीं बता रखी है। ठीक है, बाकी आपके पास है अगर एक एप्लीकेशन प्रिंट वगैरह कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो ले जाना, इनसे क्या वजन थोड़ी लगेगा। जब हम 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स और ले जाना, क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट, सभी डॉक्यूमेंट्स 20 मार्च तक तैयार कर लीजिए मेरे भैया जी, क्योंकि 20 मार्च तक कहीं ना कहीं संभावना है कि डीबी आपका हो जाए पहली लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। रिजल्ट की बात करूं तो 3 से और 7 मार्च तक अभी भी रिजल्ट आ रहा है। होली से पहले पहली लिस्ट 100% आ जाएगी, यह मैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। तो होली से पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी मनेगी, कुछ अभ्यर्थियों के चेहरों पर कहीं ना कहीं निराशा पैदा होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं किसकी किस्मत इस बार जागती है, कितनी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ को लेकर जो परेशान हो रहे हैं अभ्यर्थी, वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप सर्किल वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेना। ठीक है, जो ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, रिजल्ट से पहले कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो वह एकदम सटीक कट ऑफ बना दिया है। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि वो वीडियो कुछ अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है, नहीं पहुंचा उनके पास। अब इसलिए नहीं पहुंचा वह वीडियो क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आप मेरे से और बातें कर लेना। यह है जीडीएस डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपको जानकारी, इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहन को हेल्प मिल जाए, वो भी कहीं ना कहीं डीबी में अच्छी तरीके से तैयार होकर जाए। ठीक है दोस्तों, पल पल की अपडेट पाने के लिए अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।